आपने दहेज एक्ट का नाम सुना होगा और दहेज एक्ट को लेकर एक बड़ी विवाद एक समाज में रहता है। महिलाओं का ये दावा रहता है कि दहेज के लिए उनको मारपीट की जाती है, उनको सताया जाता है, उनके जो मायके वाले हैं उनसे कहा जाता है कि पैसा दो, नहीं तो उनके साथ क्रूएल्टी की जाती है। तो दहेज एक्ट की धारा 498A, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी तक का प्रावधान है और बहुत से ऐसे मामलों में देखा है कि परिवार के परिवार यानी कि पति, उसका पिता, माता, उसकी बहनें, उसके जीजा सब जेल काटते हैं। तो इस तरह के मामले में किस तरह 498 का दुरुपयोग हो रहा है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो दिल्ली में क्रिमिनल लॉयर हैं और क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। पिछले 35 साल की एक बड़ी प्रैक्टिस है और तमाम दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तमाम बड़े हाई प्रोफाइल केसेस कर चुके हैं। तो विकास जी, 498 के मिसयूज को लेकर कोई संशय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को कह रहा है कि 498 को और कहीं ना कहीं कानून की उस जो धारा की कह सकते हैं कि खतरनाक जो धारा थी उसको कमजोर भी किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन क्या अभी भी उस तरह वेजा इस्तेमाल है और ये कानून क्या कहता है? देखिए, 498A का और एंटी डाउरी एक्ट का जो रीजन था इंट्रोड्यूस करने का स्टैट्यूट में, विप्लव, वो बढ़ते हुए उस जमाने में लड़कियों पे या विवाहित औरतों पे उस जमाने में जो बढ़ते हुए अत्याचार थे उस पे रोकता। लेकिन आपको पता है कि एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन होता है, ओवर द इयर्स उसका मिसयूज भी होना चालू हो जाता है और संभवतः हो भी रहा था। और फिर ये देखा गया कि अगर एक एफआईआर रजिस्टर, कंप्लेन रजिस्टर की जा रही है और उस पे एफआईआर हो रही है, तो जैसा आपने शुरुआती दौर में कहा कि खाली हस्बैंड के अगेंस्ट ही नहीं, माता पिता, उनके सास ससुर पे भी हो रही है जो 75, 78, 80 साल के भी हैं। बहन तो एक तो शादी होके चली गई है, बहनोई को फंसा दिया, उसके जेठ को फंसा दिया। तो उसको देखते हुए अगर आपको याद होगा कि अरनीश कुमार की जो जजमेंट आई, वो इसी धारा को लेते हुए अरनीश कुमार की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो 7 साल तक के ऑफेंसेस हैं उसमें आपको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले 41A का नोटिस भेजिए और बहुत ही अगर कोई जरूरी कारण, आप वो भी रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं है मुंह ज़बानी, आपको रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे और तभी आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो इन 498 और 406 जहां तक विवाहित जीवन और आपस के झगड़े, पारिवारिक झगड़े को सुलझाने के लिए इन प्रावधान, इन स्टैट्यूट्स में इन सेक्शंस का दुरुपयोग बढ़ता चला गया। और उसके बाद हमने एक जुडिशियल रिफॉर्म देखा जो अरनीश कुमार की जजमेंट पे कन्वर्ट हुआ और फिर जजेस का भी दिल्ली हाई कोर्ट में या नीचे की मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट में लड़के को छोड़कर के बाकी परिवार के लोगों पे, जैसे अब आपने कहा कि बहन की शादी 20 साल पहले हो गई, बहनोई जो 15 साल से घर नहीं आया है, या जो माता पिता 70, 75, 80 साल के हैं, या जो उनके देवर हैं जो 4-4 साल तक मर्चेंट नेवी में है और उनपे भी एलिगेशन 5 साल पुराने लगाए जा रहे हैं, उनको बेल तुरंत दी जाती है। और पुलिस भी, इसमें मैंने एक अच्छी चीज देखी है कि कम से कम महानगरों में, दिल्ली में पुलिस का भी नरम व्यू रहता है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।